डियर स्टूडेंट्स, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। आज बीए थर्ड ईयर हिस्ट्री में जो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड वाला पेपर है, उसमें हम वैज्ञानिक क्रांति के तहत एक महान गणितज्ञ व खगोलविद केपलर के बारे में देखेंगे। जोहेनिस केपलर ये जर्मनी के महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री थे। इनका जन्म जर्मनी के स्टटगार्ड नामक नगर के निकट बाइल्ड स्टार्स नामक स्थान पर 1473 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने टिम्बिगेन विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में ये ऑस्ट्रिया के ग्रेट्स विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में रही और आगे चलकर जर्मनी के सम्राट रुडोल्फ द्वितीय के राजगणितज्ञ टाइको ब्राहे के सहायक के रूप में भी इन्होंने काम किया। फिर इन्होंने ज्योतिष गणित पर अपने कुछ प्रबंधों को प्रकाशित कराया। मोटिबुलस स्टेलाई मार्टिस और द हार्मोनिस मुंडी इनके नाम थे। इसमें इन्होंने ग्रहगति के नियम दिए थे और इसमें दिया गया था कि विश्व में सब कुछ वर्ताकार नहीं है। सौरमंडल के सभी ग्रह वर्ताकार कक्षा में सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, अपितु एक दीर्घवर्ताकार पथ पर यह परिक्रमा करते हैं और इनके नाभि पर सूर्य विराजमान है। इन्होंने कहा था कि सूर्य से ग्रह तक की जो त्रिज्या है वो समान काल में समान क्षेत्रफल में विस्तीर्ण रहती है। सूर्य से किसी भी ग्रह की दूरी का घन उस ग्रह के परिभ्रमण काल के वृत्त के समानुपाती होता है। तो जोहानिस केपलर ड्रे नहीं, कोपर्निकस की पुस्तक की सर्वदा निंदा की गई थी। उन पर धर्मद्रोह के आरोप लगाए गए थे। ब्रूनो को उनका समर्थन करने की वजह से जिंदा जलाया गया था। लेकिन केपलर ने फिर भी कोपर्निकस के विचारों में थोड़ा संशोधन करके उन्हें स्वीकारा। कोपर्निकस का मत था कि ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और उनका कक्ष वर्ताकार होता है। केपलर ने उसमें संशोधन किया कि उनका कक्ष वर्ताकार नहीं होता, अपितु दीर्घवर्ताकार होता है। इससे नक्षत्रों के जो वर्तुल गति संबंधी पुराने विचार थे वो खत्म हो गए थे और खगोल विद्या को समझने के लिए नई जानकारी अब मिल गई थी। तो इस तरह से केपलर ने खगोल विज्ञान के विकास में अपना योगदान दिया था। उन्होंने कोपर्निकस के सिद्धांतों को ही संशोधन करके आगे बढ़ाया था। इस तरह से केपलर ने गणित के नियमों के अनुसार नक्षत्रों के संबंध में सब कुछ गिनकर दिखा दिया था कि प्रत्येक नक्षत्र की वास्तविक स्थिति और गतिविधि कब क्या होनी चाहिए। केपलर ने विज्ञान के अन्य संबंध क्षेत्रों में भी अपने अन्वेषण किए थे। मानव दृष्टि और दृष्टि विज्ञान के संबंध में भी उन्होंने अपने अन्वेषण किए और इसका प्रकाश के अपसरण के सिद्धांत में बहुत महत्व है। इसके अलावा नक्षत्रों और ग्रहों के अध्ययन के लिए उन्होंने एक दूरबीन तैयार करने की आधारशिला भी रखी। उन्हीं की खोजों की वजह से गणित के क्षेत्र में कैलकुलस का आविष्कार हो पाया और साथ ही गुरुत्वाकर्षण तथा समुद्रों के ज्वार के संबंध में उन्होंने बिल्कुल सही सही कल्पनाएं की थी। तो हम कह सकते हैं कि
केपलर की खोज केवल यही नहीं थी कि सूर्य के चारों तरफ ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं, बल्कि ये भी थी कि अपनी अपनी परिधि में परिक्रमा करते हुए हर नक्षत्र की गति में लगातार बदलाव होता रहता है। नक्षत्र जो जो सूर्य के निकट पहुंचते हैं उनकी गति बढ़ती जाती है। केपलर ने अपनी गणनाओं द्वारा यह भी बता दिया था कि किस ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। जो ग्रह और नक्षत्र सूर्य के जितने ज़्यादा निकट होते हैं उन्हें उसकी परिक्रमा में उतना ही कम समय लगता है। केपलर के घरों की गतिविधि के संबंध में जो नियम थे उन्हीं के आधार पर आगे चलकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की नींव रखी। विज्ञान में आज भी केपलर और न्यूटन के उन नियमों का प्रत्याख्यान नहीं हो पाया है और इन्हीं नियमों की वजह से मानव निर्मित जो उपग्रह हैं उनका नियमन किया जाता है। केपलर ने अपने जो महान कार्य किए उन्हीं पर आगे चलकर, उन्हीं को आधार बनाकर आगे चलकर न्यूटन ने भी अपने कार्य किए। योहानिस केपलर की मृत्यु 1630 ईस्वी में आइजैक न्यूटन के जन्म से 12 साल पहले हो गई थी। धन्यवाद।